दोस्तों जब तक आप इंग्लिश को रटते रहेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, कोई विषय नहीं है जिसको रट के हम बोल सकते हैं। इसे समझना पड़ेगा, तोड़ कर मरोड़ कर एकदम बारीकी से समझना होगा दोस्तों, तब जाके हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। और मैंने वही एक तरीका आपके लिए चुना है। हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना है और बारीकी से समझना है, ताकि हम इंग्लिश को उस तरीके से समझ पाए जैसे कि हम हिंदी को जानते हैं। अगर आपका भी सपना है इंग्लिश बोलने का, तो केवल 30 दिन आप दीजिए, केवल 30 दिन, और डेली का केवल 30 मिनट। 31वें दिन आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर पढ़ना नहीं आता तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। आई मिस क्या होता है? मैं। आई मिस मैं, इसको याद रखिएगा, ज्यादा यूज होता है। विल बी, देखिए विल तो हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब ही लगा है। जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका हेल्पिंग होता है विल बी। वेटिंग, वेट करना मतलब इंतजार करना, तो विल बी वेटिंग, इंतजार कर रहा होऊंगा। क्या? इंतजार कर रहा होऊंगा, इंतजार कर रहा होऊंगा। ओके, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में है। फॉर यू, फॉर मीन्स होता है के लिए, यू मीन्स होता है आप। चलिए अलग अलग मीनिंग लिखते हैं। फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा होऊंगा। दोस्तों टाइम लगता है ना एक ही सेंटेंस को समझने में, लेकिन अगर इस तरीके से आप सीखते हैं तो लाइफ टाइम आपको सेंटेंस भूलेगा नहीं। ओके, वैसे आप चाहे तो कई सारी वीडियोस आती हैं, आप हिंदी देखिए, इंग्लिश देखिए, पढ़िए, सोते समय याद कीजिए, बट नो, दैट्स नॉट द वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना है तो हर एक सेंटेंस को प्रॉपर्ली समझिए। ओके, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। दोस्तों आई मीन्स क्या? मैं या मुझे। डोंट मीन्स नहीं। नीड, नीड का मतलब जरूरत है या चाहिए। हमने क्या बोला? आई डोंट नीड मीन्स मुझे नहीं चाहिए। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी। एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी। फ्रॉम यू, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, एंड यू मीन्स आप। फ्रॉम यू मीन्स आपसे। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए। एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम यू, आपसे। बट आई हैव टू बी हियर, बट, बट मीन्स होता है लेकिन। आई हैव टू बी, देखिए आई हैव मीन्स मुझे करना है, टू बी मीन्स रहना। आई हैव टू बी मीन्स मुझे रहना है, बट आई हैव टू बी, लेकिन मुझे रहना है। कहाँ रहना है भाई? हियर, हियर मीन्स क्या होता है? यहां। बट आई हैव टू बी हियर, लेकिन मुझे यहां पर रहना है। कभी कभी क्या होता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर जिस जगह पे आपको खड़ा करके चले जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको वहीं खड़े रहना पड़ता है। ओके, आप बोलते हैं लेकिन मुझे तो यही खड़े रहना है, बट आई हैव टू बी हियर। ऑफ कोर्स यू शुड थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। यू शुड थिंक अबाउट इट, यू मीन्स होता है आप या आपको। शुड, शुड वर्ड में एल होता है साइलेंट, शुड नहीं पढ़ते, शुड मीन्स चाहिए। थिंक मीन्स सोचना। अबाउट इट, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में, क्योंकि अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, है ना, और इट मीन्स यही है इसके। अबाउट इट, इसके बारे में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इस बारे में सोचना चाहिए या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, द मोस्ट, द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। पर्सन,
पर्सन मीन्स क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति। अगर ज्यादा लोग हैं तो वहां पे पीपल बोलते हैं, क्या, पीपल, है ना। पीपल मीन्स लोग, पर्सन सिंगुलर है और पीपल प्लूरल इसका। फॉर यू, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप, है ना। तो फॉर यू मीन्स क्या हो जाएगा, आपके लिए। अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू, वह आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है या सबसे अधिक जरूरी आदमी है। पर्सन व्यक्ति या आदमी। ओके। प्रॉमिस मी, दोस्तों प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा करना। सो प्रॉमिस मीन्स वादा करो, मी मीन्स मुझसे। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट मीन्स होता है बस, थिंक मीन्स सोचो, अबाउट इट, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। जस्ट थिंक अबाउट इट, बस इसके बारे में सोचो। जस्ट थिंक अबाउट इट, बस इसके बारे में सोचो। आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन्स मैं, हैव नोन जान चुका हूं या जानता हूं। आई हैव नोन मैं जानता हूं या मुझे पता है। यू मीन्स आपको, आई हैव नोन यू मैं आपको जानता हूं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय से या काफी समय से। फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से। ओके। आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपको लंबे समय से जानता हूं या मैं आपको काफी समय से जानता हूं। ओके। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, दोस्तों आई मीन्स क्या होता है, मैं। विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब समझाना, तो आई विल एक्सप्लेन मीन्स मैं समझाऊंगा, क्या, मैं समझाऊंगा। एवरीथिंग, दोस्तों एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ। एवरीथिंग मीन्स क्या होता है, सब कुछ। टू यू, टू यू मीन्स आपको। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ओके। शी नीड्स मनी फॉर द सर्जरी। शी नीड्स, शी मीन्स वह या उसे। नीड्स मीन्स जरूरत है या चाहिए। मनी मीन्स पैसे। शी नीड्स मनी, उसे पैसों की जरूरत है या उसे पैसे चाहिए। फॉर द सर्जरी, फॉर मीन्स होता है के लिए, सर्जरी, सर्जरी कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, है ना। शी नीड्स मनी फॉर द सर्जरी, उसे सर्जरी करवाने के लिए या सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत है या पैसे चाहिए। ओके। वी कांट लिव विदाउट यू, दोस्तों WE वी मीन्स होता है हम, कांट मीन्स नहीं, लिव, लिव का मतलब जीना, तो कांट लिव मीन्स नहीं जी सकते, क्या, नहीं जी सकते। वी कांट लिव विदाउट यू, विदाउट मीन्स होता है के बिना, एंड यू मीन्स आप। सो विदाउट यू मीन्स आपके बिना। वी कांट लिव विदाउट यू, हम आपके बिना नहीं जी सकते। वी कांट लिव विदाउट यू, हम आपके बिना नहीं जी सकते। टेल मी इफ यू नीड एनीथिंग। टेल, टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, टेल मी मुझे बताना। इफ यदि, यू नीड, यू नीड मीन्स आपको चाहिए या आपको जरूरत हो। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो मुझसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। सो टेल मी इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। ओके। आई वोंट डिस्टर्ब यू, आई मीन्स क्या होता है, मैं। दोस्तों ये जो विल है ना, विल में नॉट लगा है तो बना है वोंट, ध्यान समझिएगा, विल में नॉट लगा तो बन गया वोंट, यानी फ्यूचर का टेंस है। सो आई मीन्स मैं, वोंट मीन्स नहीं। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना है, तो परेशान करूंगा। ओके।
यू मीन्स आप या आपको। चलिए, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू मीन्स मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं, लेकिन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से बेनिफिट क्या होता है, आप वीडियो को शेयर उनके पास करेंगे जो आपके दोस्त हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जिनसे आप बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मिलने पे बात करते हैं। अब फ़ायदा क्या होने वाला है कि भाई वो लोग वीडियो देख के इंग्लिश सीखेंगे तो आपसे बात करेंगे इंग्लिश में ही, कोशिश करेंगे, और आपको तो 100% इंग्लिश में ही बात करना है। ओके, आपको थोड़ा सा जितना भी आता है, एक सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस यूज कीजिए, अगले दिन 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, और ऐसे आदत बनती जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है डेली और बोलना है, जितना हो सके उतना बोलना है। ओके, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। दोस्तों, मेक मीन्स क्या होता है, बनाओ या कर लो। योर सेल्फ मीन्स अपने आप को या खुद को। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, सहज। क्या होता है, सहज। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को सहज कर लो या अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ, कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। दोस्तों, जस्ट मीन्स होता है बस, जस्ट नहीं पढ़ना, जस्ट मीन्स बस। टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे। जस्ट टेल मी, बस मुझे बताओ। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, बस मुझे बताओ क्या हुआ। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, बस मुझे बताओ क्या हुआ। डिड यू हैव अ फाइट विथ हो। डिड मिस हो जाएगा क्या। दोस्तों, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, ये अगर सेंटेंस को शुरू में आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उनके जगह पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, है ना। डिड यू हैव अ फाइट मिस क्या आपकी लड़ाई हुई। डिड यू हैव अ फाइट मिस क्या आपकी लड़ाई हुई। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई, है ना। विथ हर मीन्स उसके साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, हर का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। अगर किसी लड़के से लड़ाई हुआ है तो हिम लगाएंगे, है। डिड यू हैव अ फाइट विथ हिम, क्या आपकी उसके साथ लड़ाई हो गई। या अगर हर लगा है तो किसी लड़की के लिए है। ओके, हाउ वाज योर ट्रिप। दोस्तों, हाउ का मतलब होता है कैसे या कैसा, कैसी। वाज मीन्स थी या रही। योर मीन्स आपकी। ट्रिप का मतलब क्या होता है, यात्रा, है ना, यात्रा। हाउ वाज योर ट्रिप, आपकी ट्रिप कैसी रही या आपकी यात्रा कैसी रही। ओके, आई विल ट्राई नॉट टू बी लेट। आई मीन्स मैं, विल ट्राई कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा, या ऐसा बोल सकते हैं मैं प्रयास करूंगा। नॉट टू बी लेट, नॉट मीन्स नहीं, टू बी होने को, लेट मीन्स देर, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे लेट ना हो, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं देर ना हो जाऊं, मुझे देरी ना हो जाए। ओके, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है, मैं। वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। टू हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। टू हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। यू मीन्स आप या आपकी। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आई एम ऑलवेज विथ यू। दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम मीन्स हूं। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। विथ मीन्स के साथ, यू मीन्स आप। सो विथ यू मीन्स आपके साथ। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ओके, वेन डिड वी सी ईच अदर लास्ट।
दोस्तों वेन मिस हो जाएगा कब, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का वी मिस हम, सी मिस मिले थे या देखे थे, ईच अदर मिस एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे को, लास्ट मिस पिछली बार। भाई लोगों से मिलने के बाद हम बोलते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे से पिछली बार कब मिले थे, तो व्हेन डिड वी सी ईच अदर लास्ट, भाई पिछली बार हम दोनों आपस में कब मिले थे या एक दूसरे से कब मिले थे। यू लुक सो प्रिटी, दोस्तों यू मीन्स क्या होता है आप, लुक दिखते हैं, यू लुक आप दिखते हैं या आप दिखती हैं, सो प्रिटी सो मीन्स बहुत, प्रिटी प्यारी, यू लुक सो प्रिटी आप बहुत प्यारी दिखती हैं, यू लुक सो प्रिटी आप बहुत प्यारी दिखती हैं। ओके, योर आईज आर सैड, योर मीन्स आपकी, आईज मीन्स आंखें, योर आईज आपकी आंखें, आर मीन्स हैं, सैड दुखी, योर आईज आर सैड आपकी आंखें दुखी हैं, योर आईज आर सैड आपकी आंखें दुखी हैं। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, नो मीन्स जानता, आई डोंट इवन नो मैं जानता तक नहीं, मैं जानता भी नहीं, वेयर टू स्टार्ट वेयर मीन्स कहाँ, टू स्टार्ट मीन्स शुरू करना है, वेयर टू स्टार्ट कहाँ शुरू करना है या कहाँ से शुरू करना है। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है। ओके, आई मीन इट ऑल हैपन इन अ सिंगल मोमेंट, आई मीन मेरा मतलब है, आई मीन मीन्स मेरा मतलब है, इट ऑल हैपन इट मीन्स यह, ऑल मीन्स सब, हैपन मीन्स होता है, इन अ सिंगल मोमेंट इन मीन्स में, अ सिंगल मोमेंट मीन्स एक ही पल में, क्या एक ही पल में, जैसे जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो क्या एक ही पल में पूरी तबाही हो जाती है या कोई विस्फोट होता है तो। ओके, सो आई मीन इट ऑल हैपन इन अ सिंगल मोमेंट, मेरा मतलब है कि एक ही पल में हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें समझने का या उससे कुछ टेक केयर करने का, ख्याल रखने का, कि उससे कोई प्रिवेंशन हम कर पाए। ओके, डू यू थिंक दैट आई एम वरीड अबाउट हर, देखिए डू बी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका मतलब है क्या, यू मीन्स आप या आपको, थिंक मीन्स लगता है, डू यू थिंक क्या आपको लगता है, दैट कि, आई एम वरीड आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, वरीड वरीड मीन्स होता है चिंतित, वरीड मीन्स क्या होता है चिंतित, अबाउट हर मीन्स उसके बारे में, उसके बारे में उसे लेकर, है ना। डू यू थिंक दैट आई एम वरीड अबाउट हर, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में चिंतित हूं, मैं उसके बारे में परेशान हूं। नो आई एम नॉट वरीड अबाउट हर, नो आई एम नॉट वरीड अबाउट हर, नहीं मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं या मैं उसके बारे में परेशान नहीं हूं। इट्स इम्पॉसिबल टू से नो टू यू, इट्स मीन्स ये है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, इट्स इम्पॉसिबल ये असंभव है, टू से नो, टू से मीन्स कहना, नो मीन्स नहीं, टू यू मीन्स आपसे या आपको, भाई आपको ना कहना तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल टू से नो टू यू, भाई आपसे मना कर दें किसी चीज के लिए ये बात तो असंभव है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, आई हैव नो आइडिया मिस मुझे कुछ भी नहीं पता, आई हैव नो आइडिया मिस मुझे कुछ नहीं पता या मैं कुछ नहीं जानता, व्हाट्स गोइंग ऑन मिस क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
व्हाट डिड यू टेल हर, व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब यू मीन्स आप या आपने, टेल मीन्स कहा, हर मीन्स उससे। व्हाट डिड यू टेल हर, आपने उससे क्या कहा, व्हाट डिड यू टेल हर, आपने उससे क्या कहा। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महीने भर लगातार आपको हर क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप केवल एक महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। ओके, और मिस आपको एक भी दिन नहीं करना है। सो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट अ सिली पर्सन ही इज, देखिए व्हाट मीन्स क्या, आ मीन्स एक, सिली, सिली का मतलब क्या होता है, पागल, नासमझ। क्या होता है, पागल, नासमझ, है ना। पर्सन व्यक्ति या आदमी, ही मीन्स वह, इज मीन्स है। व्हाट अ सिली पर्सन इज, वो कितना पागल आदमी है। व्हाट अ सिली पर्सन इज, वो कितना पागल आदमी है। यू आर सो फॉर्चुनेट, यू मीन्स आप, आर मीन्स है, सो मीन्स बहुत, फॉर्चुनेट, दोस्तों फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो। यू आर सो फॉर्चुनेट, आप बहुत किस्मत वाले हैं या आप बहुत भाग्यशाली हैं। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल, योर डॉग हैज मीन्स आपके कुत्ते का है, क्या है, अ वेरी लॉन्ग टेल, अ वेरी लॉन्ग मीन्स बहुत लंबा या बहुत लंबी, टेल, दोस्तों टेल का मतलब होता है पूंछ, टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल, आपके कुत्ते का बड़ा लंबा पूंछ है, काफी लंबा पूंछ है। आई वॉज asleep when you called me, आई मीन्स क्या होता है, मैं, वॉज मीन्स था, asleep, asleep का मतलब होता है सोया हुआ। आई वॉज asleep, मैं सोया हुआ था। when, when मीन्स जब, यू मीन्स आप या आपने, कॉल्ड मीन्स कॉल किया था, मी मीन्स मुझे। चलिए पूरा ट्रांसलेट कीजिए। आई वॉज asleep when you called me, जब आपने कॉल किया, जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं सो रहा था। ओके, हुज डिसीजन इज दिस, दोस्तों हुज मीन्स होता है किसका, हुज मीन्स होता है किसका, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला या निर्णय। क्या होता है, फैसला या निर्णय भी आप यहां पे बोल सकते हैं। इज मीन्स है, दिस मीन्स यह। हुज डिसीजन इज दिस, ये किसका फैसला है या ये किसका निर्णय है। ओके, आर यू मैरिड, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, मैरिड, मैरिड का मतलब होता है दोस्तों शादीशुदा। आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं या क्या आप शादीशुदा हैं, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं क्या आपकी शादी हो गई है। आर यू मैरिड। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग मीन्स वे तैयारी कर रहे हैं, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर मीन्स के लिए, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन मीन्स वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आई वेक अप एवरी डे एट 5 AM, आई मीन्स मैं, वेक अप मीन्स उठता हूं, उठता हूं मतलब सोकर उठता हूं। ओके, एवरी डे, एवरी डे का मतलब प्रतिदिन, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, रोजाना। एट 5 AM, एट 5 AM मीन्स सुबह 5 बजे, एट 5 AM सुबह 5 बजे।
है ना। AM लगा है मतलब सुबह का टाइम है, और PM लगा होता मतलब शाम का टाइम, दोपहर का टाइम। ओके। आई वेक अप एवरी डे एट 5 AM। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं। आर यू अलोन? दोस्तों आर मिस हो जाएगा क्या, यू मिस आप, एलोन, एलोन का मतलब क्या होता है, अकेले। आर यू एलोन? क्या आप अकेले हैं? आर यू एलोन? क्या आप अकेले हैं? अगर बताना चाहे कि मैं अकेला हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम एलोन, मिस मैं अकेला हूं। ओके। द स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज। द स्पेस मीन्स ये जगह, द स्पेस मीन्स ये जगह, इज मीन्स है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब बिल्कुल ठीक, परफेक्ट मीन्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। फॉर योर स्टडीज, फॉर मीन्स के लिए, योर मीन्स आपके, है ना। स्टडीज मीन्स पढ़ाई या अध्ययन, है ना। द स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज मीन्स ये जगह आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बिल्कुल सुटेबल है। दोस्तों पढ़ने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहां पे साउंड का डिस्टर्बेशन तो बिल्कुल भी ना हो। ओके। एकांत होना चाहिए, उस जगह पे हमारा माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाता है। ओके, अपने बुक्स पर, अपने टॉपिक्स पर। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, रिलीज्ड छोड़ा गया था या छूटा था, ऑन बेल, ऑन मीन्स पर, बेल। अब इस बेल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आता है, आप सोच के बताइएगा। देखिए ये बेल होता क्या है, जब कोई जेल चला जाता है ना, किसी जुर्म की वजह से, फिर उसे कुछ टाइम के लिए परमिशन लेकर के बाहर लाया जाता है ना। घर में कुछ काम इमरजेंसी होती है तो उस टाइमिंग को क्या, उसको बेल बोलते हैं, है ना। डिटेल में क्या है ये मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है, बट यही होता है बेल पर किसी को छोड़ा जाना। ओके, किसी परमिट पे जब कोर्ट परमिट करती है उसे। हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर? हाउ मच मीन्स कितना, मनी मीन्स पैसा, डू यू रिक्वायर, डू यू रिक्वायर मीन्स आपको जरूरत है। रिक्वायर होना मतलब क्या, जरूरत होना, है ना। हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर, आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपको कितने पैसों की जरूरत है। हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर। ओके। आई हैव नो डिफरेंसेस विद देम। आई हैव मेरे पास है, आई हैव मेरे पास है, नो डिफरेंसेस मीन्स कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंसेस कोई अंतर नहीं, विद देम मीन्स उनके साथ या उनसे। आई हैव नो डिफरेंसेस विद देम, मेरा उनसे कोई अंतर नहीं है, मतलब हम लोग सेम हैं, एक जैसे हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ओके। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। आई मीन्स मैं, विल लीव, विल लीव मीन्स छोड़ दूंगा, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना है। आई विल लीव मीन्स मैं छोड़ दूंगा, दिस जॉब, दिस मीन्स यह, जॉब, जॉब का मतलब काम होता है दोस्तों, जॉब का मतलब नौकरी नहीं होता है। ओके। वेरी सून, वेरी सून मीन्स बहुत जल्दी, वेरी सून बहुत जल्दी। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून, मैं ये जॉब, मैं ये काम बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टूडे। यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, लुकिंग दिख रहे, अ बिट मीन्स थोड़ा, अपसेट मीन्स उदास, टुडे मीन्स आज। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे, आज आप थोड़ा सा उदास दिख रहे हैं, आज आप थोड़ा सा उदास लग रहे हैं। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। हिज मीन्स उसका या उसकी, कंडीशन मीन्स हालत, इज मीन्स है, वेरी बैड, वेरी मीन्स बहुत, बैड मीन्स बुरी या खराब, है ना। हिज कंडीशन इज वेरी बैड,
उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसकी हालात, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। गाइस, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को हर वर्ड हर सेंटेंस आपने ध्यान से समझा होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ये जो छोटा सा टास्क आपको दिया जा रहा है, इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि शेयर करने का जो बेनिफिट है आपको मिल सके। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।